पितृपक्ष की कहानी। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित 16 दिन की एक महत्वपूर्ण अवधि है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि पितृपक्ष की महत्ता और इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई। बहुत समय पहले महाराज युधिष्ठिर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए चिंतित थे। महाभारत के युद्ध के बाद कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राण त्यागे थे, जिनमें पांडवों के पूर्वज भी शामिल थे। एक दिन युधिष्ठिर ने ऋषियों से पूछा, हे महात्मन, मेरे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। इसके बिना पितरों की आत्मा अधूरी रह जाती है और वे स्वर्ग में भी शांति नहीं पाते। श्राद्ध कर्म से पितृगण तृप्त होते हैं और तुम्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, श्राद्ध कैसे किया जाता है और इसका महत्व क्या है? ऋषि ने बताया, श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को तृप्त करना है। इस दौरान गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध करता है उसके पितृगण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यह कर्म हर साल पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। ऋषियों की इस सलाह से युधिष्ठिर ने श्राद्ध कर्म की परंपरा शुरू की। उन्होंने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया। इसके बाद से पितृपक्ष का महत्व सभी लोगों के बीच फैल गया और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। पितृपक्ष के साथ एक और कहानी जुड़ी है, आइए उसे भी हम जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का बहुत महत्व था। उस गांव में रामानुज नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामानुज का परिवार सदियों से श्राद्ध का पालन करता आ रहा था। पितृपक्ष के दौरान वे बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ करते थे। रामानुज के पिताजी, जिनका नाम हरिदास था, ने बचपन से ही उसे पितरों की महिमा और श्राद्ध का महत्व समझाया था। हरिदास जी कहते थे, बेटा, पितृपक्ष वह समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे हमारे तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। अगर हम उन्हें तृप्त नहीं करेंगे तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा और हमारे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। रामानुज को ये बातें सुनने में बड़ी सामान्य लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसने महसूस किया कि पितरों का आशीर्वाद सच में जीवन के लिए आवश्यक है। उसके पिता ने उसे एक बार एक कहानी सुनाई थी जो उसने आज तक नहीं भुलाई। हरिदास जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम श्राद्धदेव था। वे बड़े धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राजा श्राद्धदेव ने अपने राज्य में सबको शिक्षा दी थी कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने खुद भी अपने पितरों के लिए प्रतिवर्ष तर्पण किया। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि राजा को युद्ध पर जाना पड़ा। युद्ध के कारण राजा श्राद्धदेव श्राद्ध का कर्म नहीं कर पाए। वे सोचने लगे कि एक साल न करने से क्या होगा, लेकिन उनके इस विचार का बुरा असर पड़ा। उनके राज्य में अचानक सूखा पड़ गया, अनाज की कमी हो गई और बीमारियों का प्रकोप फैलने लगा। राजा ने तब अपने गुरुदेव से परामर्श लिया। गुरुदेव ने बताया कि हे राजा, तुमने अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए यह सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पितृपक्ष में पितरों का सम्मान करना आवश्यक होता है। अगर तुमने उन्हें भूखा रखा तो तुम्हारे राज्य में भी अन्न की कमी हो जाएगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत श्राद्ध का आयोजन किया। पिंडदान और तर्पण के बाद उनके राज्य में वर्षा हुई, अनाज की कमी दूर हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। तब से राजा ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी पितरों का अपमान नहीं करेंगे। वर्षों बाद रामानुज के जीवन में भी कुछ ऐसी ही स्थिति आई। पितृपक्ष का समय नजदीक था, लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई थी और फसलें सूखने लगी थीं। परिवार में आर्थिक तंगी हो रही थी और रामानुज सोच में पड़ा हुआ था कि इस बार श्राद्ध कैसे करेगा।
उसके पास श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रामानुज की पत्नी ने कहा, इस बार श्राद्ध को छोड़ देते हैं, हालात वैसे भी ठीक नहीं हैं, अगले साल अच्छे से कर लेंगे। रामानुज के मन में भी संदेह हुआ, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। उसे लगा कि शायद उसके परिवार पर भी पितरों का आशीर्वाद नहीं होने के कारण ही यह विपत्ति आई है। उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह श्राद्ध जरूर करेगा। रामानुज ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्हें अपनी समस्या बताई। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा, श्राद्ध सिर्फ धन से नहीं होता, श्रद्धा से होता है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो तुम कम से कम अपने पितरों के लिए श्रद्धा और प्रेम से भोजन अर्पित कर सकते हो। वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। यह सुनकर रामानुज को कुछ राहत मिली। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसी से हम श्राद्ध करेंगे। हमारे पूर्वज हमारी भावनाओं को समझेंगे। पितृपक्ष के पहले दिन रामानुज ने अपने पूर्वजों के नाम पर एक छोटा सा यज्ञ किया। उसने श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण किया और पिंडदान अर्पित किया। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि उसके पितर उसकी इस सादगी को भी स्वीकार करेंगे। जब श्राद्ध समाप्त हुआ तो अगले ही दिन अचानक मौसम बदल गया। बादल घिर आए और गांव में मूसलाधार वर्षा होने लगी। जो फसलें सूख रही थीं, वे फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। सभी ने रामानुज की सराहना की और कहा, तुम्हारे पितरों ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया है। यही कारण है कि हमारे गांव में फिर से खुशहाली आई है। रामानुज ने इस घटना से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख ली। उसने समझा कि पितृपक्ष के दौरान केवल धन और सामग्री नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भावना महत्व रखती है। पितरों का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो सच्चे मन से उनका सम्मान करते हैं। इसके बाद से रामानुज हर साल पितृपक्ष का पालन और श्राद्ध बड़े ही श्रद्धा भाव से करता रहा। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया और गांव में भी समृद्धि लौट आई। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन में उन मूल्यों की भी याद दिलाता है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए हैं। पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ता है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि भले ही हम भौतिक रूप से कितने भी उन्नत क्यों न हो जाएं, हमारे जीवन का आधार हमारी परंपराएं और पूर्वजों के आशीर्वाद ही होते हैं। बिना उनके आशीर्वाद के जीवन में शांति और समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हर साल पितृपक्ष के दौरान हमें अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए और सच्चे मन से उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, पितरों का आशीर्वाद हमें जीवन में हर कठिनाई से उबार सकता है। पितृपक्ष की यह परंपरा हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे पितर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।